हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर दी 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ दी 100 ड्रेसेस। इस चैप्टर के हमारे ऑथर कौन है? लियाम ओफ्लर्टी, फ्रेडरिक फॉर्सेथ, रोल्ड डाल एंड एल बिसौर ईस्टर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है एल बिसौर ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर दी टू बेस्ट फ्रेंड्स। दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? पैगी एंड मैडी थे, वॉन्डा एंड पैगी, मैडी एंड वॉन्डा एंड विली एंड वॉन्डा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है पैगी एंड मैडी। वेयर इन द क्लासरूम डज वॉन्डा सिट। क्लासरूम में वॉन्डा कहाँ पर बैठती थी? एंड कॉर्नर में, मिडल में, फ्रंट में और रोटेशनल यानी रोटेशन चलता था। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है एंड कॉर्नर, वो सबसे पीछे वाले कॉर्नर में बैठती थी। वाई डिड वॉन्डा यूज टू सिट देयर। वॉन्डा वहाँ पर क्यों बैठती थी? शी डिड नॉट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, हर फीट वर फिल्ड विद डर्ट एंड मड, हर फ्रेंड्स सेट देयर एंड नो वन रियली नोज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है नो वन रियली नोज़, किसी को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पर क्यों बैठती है। विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। कौन सी क्लासरूम में वो सब बैठते थे? रूम 15 में, रूम 13, रूम 12 एंड रूम 11। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है रूम 13, वो लोग रूम 13 में बैठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की कौन थी स्कूल में? वॉन्डा थी, मैडी, पैगी एंड ऑल ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है पैगी। जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी पूरे स्कूल में। वाई डिड दे वेट फॉर वॉन्डा। अब यहाँ पर जो दे है वो हमारा पैगी एंड मैडी के लिए यूज़ किया गया है। हमसे पूछा गया है कि वो दोनों वॉन्डा के लिए वेट क्यों कर रहे थे? देवर फ्रेंड्स, क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी टू मेक फन ऑफ हर। वो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग उसका वेट कर रहे थे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब वॉन्डाज ड्रेस। हमसे पूछा है कि हम वॉन्डा की ड्रेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फेडेड ब्लू, नॉट आयरन प्रॉपरली, क्लीन एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो फेडेड ब्लू भी होती थी, वो अच्छे से आयरन भी नहीं होती थी लेकिन साफ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी शूज़ डिड वॉन्डा से शी हैड। जो वॉन्डा थी वो कितने शूज़ होने का दावा करती थी? 50, 100, 10 और 60। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 60 यानी कि 60। वो अपने आप पे 60 पेयर ऑफ शूज़ होने का दावा करती थी। वाई वॉज मैडी ग्लैड इवन वेन शी वॉज लेट फॉर स्कूल। जो मैडी थी वो स्कूल के लिए लेट थी लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? वो अपनी क्लास को अटेंड नहीं करना चाहती थी, वो वॉन्डा का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। शी लाइक्ड गोइंग लेट, उसको लेट जाना पसंद था। एंड बोथ 1 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वॉन्डा, जिससे कि वो वॉन्डा का मजाक ना उड़ा सके। वॉट रीज़न डिड मैडी नॉट राइट टू जस्टिफाई टीजिंग वॉन्डा। कौन सा रीज़न था जो मैडी ने नहीं लिखा जिसमें वो जस्टिफाई करती है कि वॉन्डा को टीज़ क्यों करती है? वॉन्डा यूज टू लाई अबाउट हर ड्रेसेस, वॉन्डा डिजर्व्ड इट, Peggy was the best liked girl and could not do anything wrong, and both 1 and 2। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है Peggy was the best liked girl and could not do anything wrong। अब जो मैडी थी वो ये सोचती थी कि जो पैगी है उसको सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो कुछ गलत नहीं सोच सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट टेल्स यू दैट पैगी वॉज नॉट क्रूल। हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बताती है कि जो पैगी थी वो क्रूल नहीं थी? प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, कुड नॉट स्टैंड एनिमल्स गेट मिसट्रीटेड, डिड नॉट मेक वॉन्डा क्राई एंड ऑल ऑफ दी अबव।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। जो पैगी थी वो छोटे छोटे बच्चों को जो है जब वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, एक दूसरे को बुली करते थे, तो फिर वो उनको प्रोटेक्ट करती थी। वो एनिमल्स के साथ जो है उनको मिसट्रीट नहीं करती थी और वो कभी वांडा को रुलाती भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज पैगीज गेम बोदरिंग मैडी। जो पैगी का गेम था वो मैडी के लिए बहुत ज़्यादा बोदरिंग क्यों होता था? शी केयर्ड अबाउट वांडा, पैगी वॉज हर्श ऑन वांडा, शी फियर्ड शी हैड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड, ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, शी फियर्ड शी हैड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड। क्योंकि जो मैडी थी उसको लगता था कि अगर उसने पैगी का साथ नहीं दिया तो शायद सब उसको भी इसी तरह टीज करेंगे जैसे वांडा को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड मैडी नॉट राइट टू पैगी इन द फर्स्ट प्लेस। जो मैडी थी वो पैगी को फर्स्ट प्लेस के बारे में क्यों नहीं लिखती है? शी वॉज एफ्रेड शी हैड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड, शी थॉट पैगी वॉज right in teasing Wanda, she did not really care, she realized Wanda deserved it। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है she was afraid she had been next to get teased। What did the drawing and coloring contest means for the girls and boys। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट का क्या मतलब था? डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोर्ड्स, designing interiors and bikes, designing dresses and bikes, designing dresses and motor boats। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड दे यूज टू वेट फॉर वांडा। जो पैगी और मैडी थे वो वांडा के लिए कहाँ पर वेट कर रहे थे? बेकर स्ट्रीट, बॉगिन्स हाइट, बॉगिन स्ट्रीट एंड ओलिवर स्ट्रीट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है ओलिवर स्ट्रीट। वो दोनों वांडा का ओलिवर स्ट्रीट पर वेट कर रहे थे। हु डिड मैडी थिंक वुड विन दी कॉन्टेस्ट। जो मैडी थी उसको क्या लगता था कि कौन जीतेगा उस कॉन्टेस्ट में? वांडा, मैडी, पैगी एंड नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है पैगी। जो मैडी थी उसको लगता था कि जो पैगी है वो जीतेगी। वट वॉज द रूम कवर्ड विद। जो रूम था वो किससे कवर्ड था? ड्राइंग ऑफ गर्ल्स, ड्राइंग ऑफ बॉयज़, 100 ड्राइंग्स ऑफ वांडा एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव। उसमें सारे बच्चों की ड्राइंग्स जो थी वो वहाँ पर लगी हुई थी। वाई डिड पैगी से एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। जो पैगी थी उसने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे लगा कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ? Because she had won the medal always, Wanda's drawings were amazing, she thought Wanda could draw better and all of the above। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ दी अबव। उसने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि उसको हमेशा ड्राइंग में मेडल मिलता था और वांडा की ड्राइंग थी वो उससे ज़्यादा अच्छी थी और उसको लगा था कि जो वांडा है वो ज़्यादा अच्छा बना सकती है। मिस मैसन सैड लुक एट हर exquisite drawings। What is the meaning of exquisite? Luxurious, neatly made, superior, extremely beautiful and well made। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। व्हाट वाज मैडीज फुल नेम। मैडी का फुल नेम क्या था? मैज लाइन, मेड लाइन, मैडी लाइन एंड मेडगर। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है मेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? पैगी ने, वांडा ने, मैडी ने एंड नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है वांडा। कॉन्टेस्ट वांडा ने जीता था। हाउ मैनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ। वांडा ने कितनी ड्राइंग्स बनाई थी? 100, 10, 50 एंड 150। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है 100। उसने 100 ड्राइंग्स बनाई थी। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड वांडा से वर लाइंड अप इन हर क्लोजेस्ट। कितनी ड्रेसेस जो थी वो वांडा के लिए बहुत ज़्यादा
क्लोजेस्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा करीब थी। 100, 40, 50 एंड 60। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 100। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज वांडास फुल नेम। वांडा का फुल नेम क्या था? वांडा पोलांस्की, वांडा पेट्रॉन्स्की, वांडा पेट्रिक एंड वांडा पॉलिश। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है वांडा पेट्रॉन्स्की। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।